एक गांव में भोलू नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहा करता था। वह बच्चों के खिलौने घर घर जाकर बेचता और उससे होने वाली आमदनी से अपनी आजीविका चलाया करता। अपनी आज तक की सारी जमा पूंजी से उसने एक गधा खरीदा, जिस पर अब वह सामान लादकर शहर के दूर दूर के इलाकों में खिलौने बेचने जाया करता। कभी कभी तो शाम तक उसके सारे खिलौने बिक जाते। इससे उसकी आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ। भोलू अपनी तरक्की से काफी खुश और संतुष्ट था और गधे की भी खूब अच्छे से देखरेख करता था। एक बार की बात है, कुछ बदमाश बच्चे गधे को पत्थरों से मार के घायल कर देते हैं। पत्थरों की मार से गधा दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे भोलू का ध्यान गधे की ओर आकर्षित होता है। बदमाश, शैतान कहीं के, मेरे हाथ आ गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। एक मूक और मासूम जानवर को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भागो यहाँ से। भोलू की डांट से बच्चे दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। बाप रे, भागो यहाँ से, ये अंकल तो बहुत तेज डांटते हैं। गधा जगह जगह से घायल होता है। भोलू अपने गधे की ऐसी दयनीय हालत देखकर बहुत दुखी होता है और उसका सारा सामान उठाकर अपने हाथों में ले लेता है। फिर उसे बड़े प्रेम से पुचकारते हुए घर की ओर ले जाता है। तू मेरे बेटे जैसा है, तेरी वजह से अब मैं दूर दूर की जगहों पर अपना सामान बेच आता हूँ। तेरी वजह से ही मेरे जीवन में आराम और समृद्धि दोनों आए हैं। तू चिंता ना कर, घर पहुँचकर तेरा बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा मैं। घर जाते वक्त भोलू को रास्ते में कई लोग मिलते हैं। जो लोग गधे की दयनीय हालत देख पाते हैं, वह भोलू की गधे के प्रति संवेदनशीलता देखकर उसकी सराहना करते हैं और बाकी उसको पागल, बेवकूफ, गधा बोलकर उसका उपहास करते हैं। कितना बेवकूफ आदमी है, गधे को साथ में रखकर खुद गधा बना हुआ है। ऐसे ही लोग जीवन में पिछड़ जाते हैं, जो गधे को भी सर पर चढ़ा के रखते हैं। अरे अरे भैया, छोटी सी ही तो चोट है, खुद को इतना क्यों कष्ट दे रहे हो? बेवकूफ हो क्या? जानवर के लिए भी कोई इतना करता है? बेवकूफ, गधा, पागल, इन सब तानों को सुनकर भोलू गधे को ध्यान से देखता है और सोचता है, क्या वो सच में गधे के लिए अत्यधिक भावुक हो रहा है? इतने सारे लोग गलत तो नहीं बोल सकते। लोगों के तानों से बचने के लिए वह सारा सामान गधे पर वापस लाद देता है और खुद भी गधे पर सवार हो जाता है। भोलू और सामान के बोझ से गधा फिर लंगड़ाने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। गधे का रुदन सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान भोलू की तरफ आकर्षित होता है। गधे की दयनीय हालत देखकर लोग भोलू को जल्लाद, जालिम और पत्थर दिल जैसे शब्दों से बुलाने लगते हैं। अब भोलू अपना सर नोच लेता है। उसको समझ ही नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। अरे भैया, दिखाई नहीं देता, तेरा गधा घायल है, इसको डॉक्टर की जरूरत है। इस पर सामान रख के क्यों सवार हो रखे हो? ये आदमी तो आँखों से ही नहीं, अकल से भी अंधा लगता है। भोलू लोगों के तानों से बहुत आहत और दुखी होता है। घर पहुंचकर वह गधे को खूब खरी खोटी सुनाता है। अरे मैं तेरा क्या करूं? तू मर क्यों नहीं जाता? आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। जो करो उसमें लोग बस गलतियां ही निकालते हैं। पड़ा रहे यहाँ पे, कुछ दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। गधे की हालत खराब होने की वजह से अब भोलू अकेले ही शहर चला जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गधे के घाव सड़ने लगे और तेज बुखार के कारण एक दिन गधे की मृत्यु हो गई। गधे की अचानक हुई मृत्यु से भोलू सदमे में था। आज उसके घर वही लोग शोक प्रकट करने आए थे, जिन्होंने एक दिन भोलू की गधे के प्रति संवेदनशीलता का मजाक उड़ाया था। भोलू भैया,
अभी अभी तो तुमने अपनी सारी पूंजी लगा के एक गधा खरीदा था। अगर सही वक्त पे उसका इलाज करा लेते तो काम आता। भोलू भैया, तुम जैसे लोग जानवरों से बस काम करवाना जानते हैं, पर उनकी उचित रख रखाव नहीं करते। तुम अपना गधा संभाल नहीं पाए, अच्छे मालिक ना बन पाए तुम भोलू भैया। भोलू शांति से उन सब की बातें सुनता है। आज उसको जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया था। सुनो सबकी, करो मन की। हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से टिप्पणी करता है और जरूरी नहीं उसकी समझ सही हो। वास्तविकता से तो आमना सामना उसी का होता है जो उस परिस्थिति में होता है। पर सब कुछ गवाकर सीखा तो क्या सीखा। वो एक कहावत है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।